नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का और अब बात होगी एक्शन की। बैठकों का दौर समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई की रणनीति तेजी से आकार लेने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले को केवल एक आतंकी घटना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला माना है और कार्रवाई की पूरी कमान खुद उन्होंने संभाली हुई है। बीते 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनसे एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें सेना को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई। इसके बाद 30 अप्रैल को पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि एक्शन क्यों शुरू होने जा रहा है। देखिए, 30 अप्रैल को थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, 3 मई को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और फिर आज यानी रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी प्रधानमंत्री से अलग से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सेनाओं को साफ कह दिया है कि समय, तरीका और लक्ष्य आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। सरकार ने सभी बाधाएं हटा दी हैं और सैन्य तैयारियां चरम पर दिखाई दे रही हैं। सीमा पर पाकिस्तानी फौजियों और आतंकवादियों की कब्र खोदी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान पर भारत का आखिरी वार अभी बाकी है और ये बेहद नजदीक है। बताएंगे आपको। भारत की तैयारियां तेज हैं। जो गोला बारूद बनाने वाली हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां हैं, उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अब भारत की रणनीति साफ है, पाकिस्तान को जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर मारना है। बैठकों का दौर खत्म हो चुका है, अब निर्णायक कार्रवाई की घड़ी नजदीक है। ऐसे में कई सवाल हैं, आज उन सवालों को उठाएंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी कनेक्ट होंगे। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण सवाल है वो भी हम आपको बता देते हैं। सवाल ये कि आखिर कब कुचलेगा भारत पाकिस्तान का फन, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तीनों प्रमुखों से मुलाकात बड़े ऑपरेशन का संकेत है क्या? क्योंकि एक एक करके सभी से मुलाकात हुई। पहले एक बड़ी बैठक हुई थी जहां पर कह दिया गया था खुली छूट है आपको, और अब एक एक करके थल, जल और वायु सभी सेनाओं के प्रमुख से प्रधानमंत्री की अलग से मुलाकात हुई है। प्रतिक्रिया पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या भूमिका है? मतलब जो तैयारियां हिंदुस्तान युद्ध की कर रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन की कर रहा है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या भूमिका, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? युद्ध की घड़ी में सच में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है क्या? क्योंकि लेकिन, किंतु, परंतु ये सब कुछ भी विपक्ष के मुख से हम सुन रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि बैठकों का दौर समाप्त, एक्शन शुरू होने जा रहा है। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट होंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। तो प्लान तो पहले बन चुका था, पूरा ब्लूप्रिंट, पूरी रूपरेखा मिलिट्री ऑपरेशन की वो तैयार हो चुकी थी और अब एक्शन की बारी वो यहां पर दिखाई दे रही है। उसकी कितनी तैयारी, इसकी भी बात हम करेंगे। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान कनेक्ट है, एक बार फिर से हम परिचय उनसे आपका करा देते हैं, उसके बाद में हम चर्चा की शुरुआत कर देंगे। रतन तिवारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया वो हम समझेंगे रतन जी से। रतन जी, बहुत स्वागत है। जेके बंसल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जेके बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए सर आपका बहुत आभार। नेहा धवन जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। नेहा धवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सिद्धार्थ दवे जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हम समझेंगे कि दुनिया आखिर किस प्रकार से इस पूरी तैयारी को देख रही है, सिद्धार्थ दवे जी के श्रीमुख से। लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान भी कनेक्ट है। हम चर्चा की शुरुआत जेके बंसल जी आपसे करना चाहूंगा। बंसल जी, तैयारियां पूरी कर ली गई, आतंक के खिलाफ आर पार की बात हो रही है। अब कहा जा रहा है कि प्लान तैयार है, एक्शन का इंतजार है। ये जो बैठकें चल रही थी लगातार, आज 13 दिन हो गए सर जब आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद में अब ये कहना कि जो अभी जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से बारी बारी मुलाकात की है, डे बाय डे। साथ में यह दिखाई देना कि गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, मिसाइलें जो है वो तैनात कर दी गई हैं बॉर्डर पर। जिस प्रकार की ड्रिल दिखाई दे रही है थल, वायु, जल सेना की, इसको किस प्रकार से परिभाषित आप करेंगे मौजूदा परिदृश्य में? क्या ये माना जाए अब ज्यादा समय नहीं बचा है, एक बड़ा एक्शन इधर से दिखाई देगा? बंसल जी। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्शन तो बहुत पहले से शुरू हो गया था और एक्शन दिखाई भी देने लगा है। देखिए क्या होता है कि युद्ध का जो है परिणाम जरूरी नहीं है कि गोली चलाई जाए, बिना गोली चलाए भी अगर युद्ध का परिणाम अपने पक्ष में आना चाहिए। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जब हमारे पार्लियामेंट पे हमला हुआ था उस समय जो है हमारी फौजों का मोबिलाइजेशन कर दिया था।
दिसंबर के महीने में, और मार्च के महीने में जो है उनकी सेना घुटनों पे आ गई थी, और फिर जो है बिना ही कोई गोली चलाए वो बिल्कुल हार के चले गए। मैं कहने का मतलब ये है कि जो इस बार जरूर एक मिलिट्री एक्शन तो होगा, लेकिन आप ये देखिए, पानी उनका बंद कर दिया, ये तो उससे उनको पास में पानी नहीं है, किसानों के पास में खेती करने के लिए, पीने के लिए बिजली की। दूसरा, उनका ट्रेड बंद कर दिया गया है, अभी किसी भी नहीं तरह सर, का सामान। बंसल जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन देखिए ये जाहिर तौर पर आपने जो कहा कि वॉर तो पहले शुरू हो चुका है, लेकिन वो कूटनीतिक वॉर है। और मामला सर ये है कि मौजूदा परिदृश्य में लोग बड़े भावुक हैं। लोग ये चाहते हैं कि खून का बदला खून, ये बिल्कुल सही है, एक्शन हो रहा है और उसका असर भी पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। वो बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए, उनको पता है कि पानी धीरे धीरे सूख जाएगा, दिक्कतें होंगी, फिर से खेती का सीजन आएगा। वहां पर इस प्रकार की चीजें जो है जरूर चर्चा का विषय, परेशानियां भी वहां पर दिखाई दे रही। लेकिन चूंकि गोलियां चलाई गई हैं आतंकवादियों के द्वारा, 28 निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, अब समय है, लोग ये चाहते हैं कि कूटनीतिक जवाब आप देते रहिए, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन भी चाहिए। राफेल विमान हमने 26 जनवरी के परेड के लिए नहीं रखे हुए हैं, हमको आवश्यकता है इस वक्त की ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। उस दिशा में कितने आगे बढ़े हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक्टिवनेस को आप किस प्रकार से देख रहे हो? साथ साथ में जो बैठकें आपने हाल फिलहाल में देखी, चूंकि आपको बहुत अच्छा अनुभव है, तो इसलिए मैं आपसे समझना चाहता सर ओपनिंग रिमार्क के दौरान कि इन तैयारियों को किस प्रकार से देखें, उस मिलिट्री एक्शन की तरफ जो चाहिए लोगों को, तभी जाकर लोगों के कलेजे को शांति मिलेगी। क्योंकि हमने 28 लोगों को खोया है, निर्दोषों को आतंकवादियों ने गोलियां मारी हैं। सर बंसल जी। आशीष जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, यही तो मैच्योरिटी होती है लीडरशिप की और आर्मी की, कि वो किसी भावुकता में आकर के या किसी प्रेशर में आके काम नहीं करते। वो जो है स्ट्रेटजी के तरह से काम करते हैं कि जैसे जो भी स्ट्रेटजिकली ठीक होगा वो किया जाएगा। इतना बात जरूर है कि अभी सारे जो ठिकाने, जैसे अभी हमारा एम क्या है, हमारा एम है टारगेट करना जो आतंकवादी हैं उनके आकाओं को, जिसमें खास करके हाफिज सईद है, सैयद सलाउद्दीन या मसूद अजहर है। इसके अलावा वहाँ की आईएसआई की कमर तोड़ना बहुत जरूरी है, सेना की कमर तोड़ना ही बहुत जरूरी है। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हमको ये एक समय हो रहा है जिससे कि प्रिसाइज, अभी जो है इजराइल क्या करता है, वो प्रिसाइज ट्रैकिंग करने के बाद में बिल्कुल एक प्रिसाइज मिसाइल डालता है और वहीं पे जो है जो आदमी जो है टारगेट को उसको ध्वस्त कर देता है। तो इस तरह के हमारे भी ऑपरेशन होंगे, और जो हम ये नहीं है कि अब उसको लड़ाई को एकदम कर दिया जाए। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है कि जिस दिन आधे दिन बार में लॉस नहीं कर सकते। अभी रिपोर्ट्स ये हैं कि उनके पास में 4 दिन से ज्यादा का गोला बारूद नहीं है। हाँ, नहीं ये सारे आंकड़े बंसल जी, ये सारे आंकड़े हम दिखा रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से तमाम दर्शकों को पता भी चलता है कि सेना कितनी तैयार है। लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की हर तरफ से मांग हो रही है। हमने गंगा एक्सप्रेसवे पर पराक्रम देखा वायुसेना का, सवाल यह कि पाकिस्तान पर वो शौर्य हम कब देखेंगे? हमारे साथ नेहा जी कनेक्ट है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। नेहा जी, लोग इंतजार कर रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन कब होगी। तीनों सेनाओं को खुली छूट की बात हुई, हथियार तैयार है कहे गए, कहा गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर जो मजदूर काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको कहा गया कि आपकी छुट्टियां कैंसिल होती हैं। सीमा पर हलचल की बात हो रही है, लेकिन सवाल वही जस के तस है, मिलिट्री ऑपरेशन कब? नेहा जी। आशीष जी, देखिए, मैं आपकी भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूं और आपकी भावनाओं को बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूं जी। और देश की जो भावनाएं हैं उसको नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, बहुत बखूबी समझ रहे हैं कि आज भारत के केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, भाजपा के कोई कार्यकर्ता ही नहीं, भाजपा के नेता नहीं, प्रत्येक भारतवासी आज इस बात को ठान चुका है कि आतंकवाद को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और उस आतंकवाद में चाहे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कितनी ही क्यों ना हो, बांग्लादेश की क्यों ना हो, और चाहे उनकी मदद करने में कोई भी देश शामिल क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उनके सामने खड़ा होगा, निडरता से, दृढ़ता के साथ। ये विश्वास हम भारतवासियों को आज देते हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगी कि आप सब जानते हैं कि 26 अप्रैल से लेकर आज तक, आज भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो नौसेना के हमारे चीफ हों, और 26 अप्रैल से लेकर आज तक निरंतर रणनीति पर काम हो रहा है। सभी तीनों जो हमारे सेनाओं के चीफ हैं, चाहे हमारे सुरक्षा एजेंसियों के सलाहकार हैं,
उन सबके साथ अजीत डोभाल जी हैं, सबके साथ मिलकर, राजनाथ सिंह जी के साथ मिलकर निरंतर बैठकों का दौर नेहा जी बिल्कुल, हमने ना हर एक बैठक दिखाई है मोदी जी की, जहां वो बैठकें कर रहे हैं, जो रणनीतियां बना रहे हैं, हाइपोथेटिकल भी बहुत सारी बातें हम करते हैं, लेकिन ना धरातल पर चाहिए वो चीज, और वो उसका इंतजार हम सभी को है जाहिर तौर पर, और सरकार की अपनी गोपनीयता होती है, उसी हिसाब से तैयारियां होती हैं। मैं आऊंगा नेहा जी, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे, इस पर और ज्यादा डीप हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान है। ओपनिंग रिमार्क सभी का बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रतन तिवारी जी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। रतन जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अब सिर्फ पाकिस्तान को शब्दों से जवाब नहीं देना है, अब समय आ चुका है, क्योंकि अब 12-13 दिन हो गए हैं, अब शस्त्रों से जवाब दिया जाए? रतन तिवारी जी। सबसे पहले मैं सभी लोगों का नमस्कार करता हूं। नमस्कार जी। आतिश भाई, कांग्रेस पार्टी जिस दिन पहलगाम में हमारे भारत के लोगों पे हमला हुआ, हमारी भारत की आत्मा के ऊपर गोली मारी गई, उसी दिन आदरणीय राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष, उन्होंने यूएस का दौरा कैंसिल करके भारत रवाना हुए और उन्होंने खुले तौर पे कह दिया कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान में घुस के उसकी भाषा में जवाब देने का अवसर आ चुका है, थोड़ी भी कमी नहीं बरतनी है, उसको उसकी औकात दिखानी है और उसको जमीन दोज करना है। ये काम हमने भी किया। कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में 2-2 बार पाकिस्तान को घुटने के बल लाके खड़ा कर दिया था। वो समय आ गया है। आशीष भाई, कारगिल का युद्ध चल रहा था 1999 का, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बिना शर्त समर्थन दिया था और कहा था कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दो, और हमने कारगिल युद्ध जीता था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से सरकार के साथ है, और हम बार बार कह रहे हैं कि जो बन पड़े आप करिए, जो भी जरूरत पड़े, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आपके साथ है। ठीक है सर, आप बनी रहिएगा। ठीक है रतन जी, आप बनी रहेगा। ओपनिंग रिमार्क एक बार सिद्धार्थ जी का भी मैं ले लूं, उसके बाद में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये बात विस्तार से बात करने की ही है। रतन जी बने रहिएगा। सिद्धार्थ दवे जी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर बेनकाब करने की बातें हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, और कई बार हमने इस विषय को यूएन से लेकर हर जगह उठाया, और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का गढ़ है, और आतंकवादी को आप कह सकते हैं आतंकवादियों की जननी वाला अगर कोई देश है तो वो पाकिस्तान। ये सब जान चुके हैं। आपको नहीं लगता सर अब एक्शन की बारी है, और ऐसा एक्शन हो कि आतंकवादियों की जड़ें उखाड़ दी जाएं? अगर आपको लग रहा है कि इस प्रकार की कोई एक्शन की तैयारी चल रही है, पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी चल रही है, तो क्यों ऐसा लग रहा है वो भी बताइए। जी नमस्कार आशीष जी, क्षमा प्रार्थी हूँ, घर पे स्टूडियो में न बैठकर आज चलते चलते गाड़ी में आपसे कोई बात नहीं सर। एक बहुत महत्वपूर्ण और शायद कुछ अजीब लगे ऐसी बात करने की चेष्टा कर रहा हूँ जी। 11 साल का प्रधानमंत्री का बतौर प्रधानमंत्री का जीवन, और उसके पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब का, तो कुल मिला के 26 वर्ष का जो उनका शासकीय अनुभव है, जिन लोगों ने उसको देखा होगा, समझा होगा, वो अवश्य जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कुछ अनूठे निर्णय लेते हैं। चाहे वो राज्य का चीफ मिनिस्टर कौन होगा से लेकर अभी जो पार्टी प्रेसिडेंट कौन होगा उसकी भी जो चर्चा है, उसमें जो भी नाम, जो भी विचार आप करते हैं, जो भी ऑप्शंस होते हैं, उससे कुछ हटकर ही निकलता है। पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हर वक्तव्य में कहा है कि परपेट्रेटर्स ऑफ दिस एक्ट शैल बी पनिश्ड। ये उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान आर्मी है, या फिर अब की बार जो मैं वाक्य बोलने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, या फिर इसके पीछे चाइना है। क्योंकि असली में जो मुल्ला आसिम मुनीर है, उसकी डोर किसके पास है? तो क्या ये हो सकता है कि हम बैठे हैं ये सोच रहे हैं कि क्या हमला पाकिस्तान पे होगा, क्या हमला हमारी वेस्टर्न बॉर्डर्स पे होगा, या फिर कुछ एक्शन हम चाइना की तरफ भी देख सकते हैं? क्योंकि जो पर्सनालिटी है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी है, एक तो वो कठोर निर्णय लेने के लिए सक्षम है, दूसरा उनके निर्णय जो होते हैं वो कुछ अनूठे होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। वो जैसा आप सोचते हैं, मैं सोचता हूं, या फिर हमारे पैनलिस्ट सोचते हैं, वो उससे कुछ अलग ही सोचते हैं, और वो हमेशा से वो विजयी होते हैं अपने हर निर्णयों में। ये हमने पिछले 26 वर्षों में देखा है। तो क्या ये हो सकता है
ये मैं प्रश्नार्थ आप सभी के सामने और हमारे दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, आप बनी रहेगा सिद्धार्थ जी, हम और भी बातें करेंगे विशेष तौर पर। अब एक्शन की बारी जब है, क्योंकि अब इंतजार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और लोग बहुत बेताब है, लोग बहुत ज्यादा गुस्से में। जब मैं सड़कों पर जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो अब लोगों का धीरे धीरे भरोसा जो है, नेहा जी मैं आपको बता रहा हूं, लोगों का भरोसा टूटने लगा। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी भी कुछ नहीं करेंगे, मोदी जी भी कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार की बातें होने लगी सड़क चौराहों पर। ये बातें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपने ऑपरेशनल फ्रीडम की बात कह तो दी, लेकिन ये ऑपरेशनल फ्रीडम जो है उसका असर धरातल पर दिखाई दे, गाहे बगाहे कुछ तो दिखाई दे। क्योंकि आतंकी ढांचे को खत्म करने की शपथ तो ले ली मोदी जी ने, लेकिन उस दिशा में क्या प्रयास हो रहा है कूटनीतिक वार के अलावा? नेहा जी, ये जरा मैं चाहूंगा कि आप जरूर, तमाम जो लोग हमको देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप लोगों की मंशा ये बहुत स्पष्ट कर दीजिए कि वार होने जा रहा है और ऐसा वार होगा कि आतंक की जड़ें जो है वो उखाड़ दी जाएंगी। देखिए सिद्धार्थ जी ने अभी एक बात रखी थी आशीष जी, मैं बिल्कुल उस बात के लिए साधुवाद दूंगी सिद्धार्थ जी को कि नरेंद्र मोदी जी की व्याख्या, उनकी पर्सनालिटी के बारे में जो शब्द कहे बहुत बहुत सटीक कहे। क्योंकि बिना रणनीति के नरेंद्र मोदी जी कभी कोई काम नहीं करते आशीष जी। ये देश की जनता भी जानती है और ये विश्व के लोग भी जानते हैं। और बिना रणनीति के कोई भी अंतरराष्ट्रीय युद्ध में जाना, मुझे लगता है कि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि बिना रणनीति, बिना किसी प्लान के, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के आप कोई चीज करें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का वादा आज तक खाली नहीं गया आशीष जी। जो वादा उन्होंने किया, आप देखिए कि कांग्रेस के पिछले जो मनमोहन सिंह जी का समय था, आए दिन जो बम विस्फोट हुआ करते थे दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में और देश के अलग अलग कोनों पर जो सीरियल ब्लास्ट होते थे, तब कांग्रेस के समय का माहौल और जब से नरेंद्र मोदी जी देश की कमान को संभाला तब का समय आप देखिए कितना जमीन आसमान का अंतर था। तो तब भी उन्होंने कसम खाई थी कि मेरे कार्यकाल में अगर किसी ने कुछ भी किया तो जो सर्जिकल स्ट्राइक करके या हमने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, ये आप जानते हैं। इस बार भी देश की जनता के मन को जानते हुए जो फैसला भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी लेंगे, मुझे भी यकीन है आशीष जी और देश की जनता को भी यकीन है कि वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, चाहे जंग हो और चाहे स्ट्रेटेजिकल वॉर हो। जैसा कि हमारे साथ में जो सुरक्षा एजेंसी की बैठे हैं साथी, उन्होंने भी एक बात कही, लेफ्टिनेंट साहब ने, जेके बंसल जी ने, कि एक स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। मैं फटाफट अपनी एक बात कंप्लीट करूंगी, जल्दी से। रतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए 23 अप्रैल से ये लॉजिक शुरू हो गया था नरेंद्र मोदी जी का। सिंधु जल समझौता रद्द किया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया, पाकिस्तान वीजा रद्द किया, पाकिस्तान दूतावास उच्च आयोग को बंद किया, 26 अप्रैल को आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की जो पहलगाम में इन्वॉल्वमेंट थी, धरपकड़ उनकी आज तक हो रही है। कितने लोग पकड़े गए जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती थी? मुझे लग रहा है कि नेहा जी, या तो मैं शायद आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। मैंने नेहा जी, ठीक है नेहा जी, बिल्कुल वो पूरी टाइमलाइन, नेहा जी वो पूरी टाइमलाइन जो है ना, वो पूरी टाइमलाइन हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि मोदी जी ने जब अपना सऊदी का दौरा जो 3 दिनों का था उसको कम करके वापस आया, उसके बाद से उन्होंने एयरपोर्ट पर पहली बैठक की, उसके बाद में बैठकों का सिलसिला चलता रहा, रक्षा मंत्री सामने आए, उन्होंने बैठक की, हमने देखा कि जो है आर्मी स्टाफ जो चीफ हैं वो बैठे और बड़ी बैठक हुई। कहा गया कि हमने ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है सेना को, लेकिन सेना तैयार है, इजाजत मिल चुकी है, फिर इंतजार किस बात की है? क्या हमारी अभी तैयारियां और ज्यादा हैं? क्या अभी और ज्यादा समय लगेगा? मैं आऊंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। रतन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, रतन जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं बंसल जी से एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल तमाम दर्शकों को ले लूंगा। रतन जी देखिए आशीष जी, नेहा जी ने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो एक बार नहीं 2-2 बार पाकिस्तान को उसके घुटने के बल लाके उसकी औकात दिखाने का काम किया था। लेकिन नेहा जी, यही कांग्रेस पार्टी है जब आ रहा हूं सिद्धार्थ जी, आ रहा हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चैनल पे आके कहते थे कांग्रेस पार्टी लव लेटर लिखना बंद करे, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दे, वो समर्थन नहीं देते थे। लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी जी की कांग्रेस है, ये खुला समर्थन आपको दे रही है। और आपको मैं बता दूं, एक क्लियर बात बता दूं नेहा जी, सुनिए ना, अरे सुन लीजिए ना, मैं आपको बता दूं, जिस दिन पहलगाम में आत्मघाती हमले हुए थे, उस समय राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में जाके
पीड़ित परिवार के आंसू पोंछ रहे थे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर रहे थे, रैली कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं आज भी कह रहा हूं, नहीं रतन जी एक चीज तो बहुत स्पष्ट है रतन जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, उससे भी ज्यादा भयानक ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। हम ये बात यहाँ कह रहे हैं, लेकिन ना रतन जी बात वही घूम फिर के आ जाती है। आप कह देते हैं कि हम समर्थन करते हैं सरकार का, हर तैयारी का हम समर्थन करते हैं, जिस प्रकार से सरकार चाहे उस प्रकार से जवाब दे हम साथ खड़े हैं। लेकिन नहीं, ठीक है रतन जी, एक मेरा क्रॉस सवाल था इसी पर, मेरा क्रॉस सवाल यह था कि आप समर्थन की बात तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में वो लेकिन, किंतु, परंतु ये भी लेकर चलते हैं आप लोग। लेकिन, किंतु, परंतु बोलने पे हमारी बहन हमें मजबूर कर देती है। हाँ। हमें हमारी बहन मजबूर कर देती है। आज ये कांग्रेस और बीजेपी लड़ने का विषय नहीं है। आज एक साथ मिलके देश एकजुट है, सारी पार्टियां एक है, मिलके पाकिस्तान को सबक सिखाने का अवसर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, कांग्रेस में क्या हुआ, बीजेपी में क्या हुआ, ये अवसर नहीं है आज आशीष भाई। ठीक है, जेके बंसल जी मैं आ रहा हूं, उसके बाद मौका दूंगा मैं नेहा जी आपको भी जवाब देने का रतन जी की बात का, उसके बाद सिद्धार्थ जी मैं आपका भी रिएक्शन लूंगा। लेकिन जेके बंसल जी, सेनाएं तैयार हैं, इजाजत मिल चुकी है, अब किस बात का इंतजार हो रहा है, जरा ये बताइए आसान शब्दों में। और दूसरी चीज सर ये कि मैं समझना चाह रहा था आपसे कि क्या सरकार या सेनाएं ये मेक श्योर कर रही हैं कि हम इस लेवल पर तैयारी करके उतरे कि हमारी तरफ से कैजुअलिटी जीरो हो, जैसे इजराइल ने किया था, कुछ उस प्रकार की तैयारी हो रही है क्या? कि क्योंकि जाहिर तौर पर अगर अभी हम अटैक करते तो पाकिस्तान भी उधर से जवाब देगा, वो इतना सक्षम है कि उधर उनके पास भी F-16 और तमाम विमान हैं, वो भी अटैक करेंगे। एक आध विमान हमारे वो गिरा चुके हैं बालाकोट के समय में। अभी जो सिचुएशन है उसको क्या ये माना जाए कि हम उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं सर कि उधर से अगर जवाब आए या हम इधर से हमला करें तो हमारी तरफ से जीरो कैजुअलिटी हो, और उस लेवल पर तैयारी धरातल पर दिखाई दे रही है? बंसल जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा जी। देखिए, जो सेना के ऊपर छोड़ा है, सेना जो है बड़े सोच समझ के करती है। मैं आपको एग्जांपल और भी देता हूं एक, कि जब बांग्लादेश जो 1971 की वार में इंदिरा गांधी ने ये कहा था मानेकशॉ साहब को कि आप मार्च के महीने में, फरवरी में अटैक कर दो। उन्होंने नहीं कहा, मुझे समय चाहिए और मैं उचित समय पर करूंगा। 71 में जाके जो है वो दिसंबर के महीने में हुआ, और रिजल्ट सबके सामने है। 93,000 सैनिकों ने अपना, मतलब ये जो आपने बात की सर, वो मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या ऐसा होता है क्या? क्योंकि हमने फिल्मों में देखी हैं चीजें कि जनरल मानेकशॉ ने सीधा इंदिरा जी को कह दिया था कि अगर अभी हम वॉर पे जाते हैं तो हम युद्ध हार जाएंगे, हम युद्ध हार जाएंगे, ये शब्द उनके थे उस समय। तो उनको पूरी फ्रीडम दी गई थी कि टेक योर टाइम, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, और उन्होंने अपने हिसाब से जब जवाब दिया तो बांग्लादेश 2 टुकड़ों में हो गया। देखिए, वो युद्ध हारने या जीतने की बात नहीं है, हारने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हमारी जो सेना है वो 10 गुना ज्यादा ताकतवर है पाकिस्तान से। लेकिन अब ये देखिए ना कि उनको अगर इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो बिल्कुल अधमरे हो जाएं, उस समय आप देखिए एक्शन की बात कर रहे हैं। एक्शन का क्या मतलब होता है? एक्शन का मतलब ये होता है कि हमने जब अपनी सेना यहाँ मोबिलाइज की तो पाकिस्तान को अपनी सेना जो है बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से हटानी पड़ी। उनके 102 जवान एक दिन मार दिए, 22 एक दिन मार दिए, 22 को कैद करके ले गए। बुरा हाल क्या हुआ है भाई? अगर हम जो है उनको, उनके सेना को मारना है ना, वो मार रहे हैं, उधर कब्जा कर रहे हैं, उधर इनका पेट्रोल खत्म हो जा रहा है, इनके पास राशन नहीं है, इनके पास गोला बारूद नहीं है। तो अब फौज को मोबिलाइज करने के लिए जो भी इन्होंने संसाधन जुटाए हैं, अगर वो लड़ाई लड़ने से पहले ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और तो फिर जो एक थोड़ा सा जो है एक अटैक में वो जाते रहेंगे। अब मान लिया जब सारी चीजें, अब जैसे इनका जो इन्होंने अपना जो अम्युनिशन है वो बॉर्डर की तरफ जो है इकट्ठा किया हुआ है, उनकी लोकेशन को करके अगर हम उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो उसका क्या फायदा होगा? दूसरा, मैंने आपको एक बात बताई है कि अभी जो प्रिसीजन अटैक होगा, हम जो है ये दिखाने, मतलब हमारी तरफ से जो है जो ऑपरेशन है, बार बार जो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, अभी अंगोला के जो प्रेसिडेंट आए थे उनसे भी यही कहा था उन्होंने, उनके दौरान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही जताया था कि जो इनके प्रोपिटेटर हैं, जो इसको पाल रहे पोस रहे, उनकी कमर तोड़नी। तो उनकी कमर में कौन है? ISI और सेना, रावलपिंडी। ये नहीं कि कोई हम सिर्फ जो है इस बार, ठीक है, मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूं सर कि ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि टारगेट पर सिर्फ आतंकवादी नहीं है, ये आतंकवादी तो फिदायनी, ये तो मरने के लिए आते हैं,
इनको तो इनका तो संकल्प होता है कि हम मरेंगे तो हम 72 हूरों के पास जाएंगे, हमें जन्नत मिलेगी। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट इनको पढ़ाया लिखाया जाता है बचपन से ही। ये उसी प्रकार की भावना के साथ आता है कि हम तो भाई उड़ा दो हमको, हम मरने के लिए आते हैं। लेकिन असल कार्रवाई होगी तब मानी जाएगी कार्रवाई जब इनको पालने पोसने वालों के ऊपर एक्शन हो, आईएसआई पर एक्शन हो, वहां की सेना की डेड बॉडीज जाएं उनको उनके गांव, तो पता चलेगा उनको कि आखिर क्या होता है मरना। हाँ ये है जी, हमको उनकी जनता को कुछ नुकसान पहुंचाने का नहीं है, हमको फौज को उसकी कमर को तोड़ने का है। और आप देखिए किस तरह की घबराहट है उनके अंदर। तो एक डर है जो पैदा किया है, जो मरने से पहले जो आदमी डरता है वो थर-थर कांप रहा है। नहीं बिल्कुल वो सर दिखाई दे रहा है। देखिए वो दिखाई दे रहा है आज पाकिस्तान में जो हड़बड़ाहट बौखलाहट दिखाई दे रही है, वो समझने वाली बात हो जाती है कि आखिर कितनी बड़ी तैयारी यहां पर चल रही है, और कितनी बड़ी तैयारी जो यहां पर चल रही है उसको लेकर दुनिया की क्या नजर, ये हम सिद्धार्थ जी से समझेंगे। लेकिन पहलू की उस निर्णायक घड़ी की जिसके इंतजार में हर देशवासी बैठा है, फुल्ली फ्लेजेड मिलिट्री ऑपरेशन की इंतजार में है हम सब कि इस प्रकार से भी पाकिस्तान को जवाब दिया जाए और उनका बड़बोलापन, गीदड़ भभकियां उनको उनकी औकात पर लेकर आया जाए। इसकी हम बात करें, हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा सिद्धार्थ जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद नेहा जी से सवाल। सिद्धार्थ जी। जी आई विल बी प्रिसाइज, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। एवरीवन इज वेटिंग फॉर काइनेटिक एक्शन, और जहां पे एवरीवन बोल रहा हूं उसमें न सिर्फ भारत की 140 जनता है, 140 करोड़ जनता है, किंतु पाकिस्तान की भी जो 25-26 करोड़ जितनी भी जनता है वो भी इतनी ही एंशियस है। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात जो काफी देशवासी कई बार मानते हैं, रतन तिवारी जैसे ने बोला भी कि वो तो फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, उनके चेहरे पे स्मित है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गुजराती हूँ, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ मैंने बतौर जब सीएम थे काम किया है। आई वाज जनरल मैनेजर इन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मैं ये बहुत कॉन्शियसली कह सकता हूँ कि ये उनके स्मित के पीछे, वो जब हंस रहे होते हैं किसी कार्यक्रम में, पब्लिक फंक्शन में, उसके पीछे 140 करोड़ लोगों का टेंशन, स्ट्रेस और उतनी ही एंग्जाइटी उनके मन में होती है। ऐसी लीडरशिप, भारत धन्य है कि उसको ऐसी लीडरशिप मिली है। तो इस बात को आपके माध्यम से, आपके इस चैनल से आशीष जी मैं बताना चाहता हूं हमारे सभी देशवासियों को, हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन योर पॉलिटिकल लीडरशिप, एंड अबव दैट हैव फेथ इन योर मिलिट्री लीडरशिप। आपको आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उनकी कैपेबिलिटीज पे और हमारी जितनी भी तीनों सेनाएं हैं उनकी कैपेबिलिटीज पे आपको विश्वास रखना ही होगा। आपके छोटे छोटे एक्शन से, आपके छोटे छोटे बातों से, चाहे आप ट्वीट कर रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे कुछ लिख रहे हैं, उससे हमारी सेना का मनोबल किस तरह से प्रभावित होता है, इसका आप सभी को ध्यान रखना होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आशीष जी, जो मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ। नहीं, ये जो सैन्य तैयारियां चल रही हैं, सिद्धार्थ जी एक सवाल और मैं आपसे ले लेता हूं, छोटा सा जवाब भी चाहूंगा आपसे। ये जो सैन्य तैयारियां चल रही हैं हिंदुस्तान की, इन सैन्य तैयारियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस प्रकार से इसको देखा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भारत के साथ तमाम देश खड़े हैं, लेकिन सबको अपना व्यापार करना, तमाम चीजें होती हैं। आप बेहतर तरीके से चीजें समझते होंगे, तो जरा बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच इसे किस प्रकार से देखा जा रहा है अभी, अगर भारत जाता है अटैक के लिए? बिल्कुल, आज का एक स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, जिसमें उन्होंने ओपनली कह दिया है कि वी विल नॉट इंटरवीन, मीडिएट और इन्वॉल्व इन द यूक्रेन रशिया वॉर। तो वहां से वो पूरी तरह से हट चुके हैं। कल ही एक और न्यूज आई थी कि जो सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसमें GCAP ग्लोबल अलायंस जो है, जिसमें जापान, इटली और यूके इन्वॉल्व है, उसमें भारत को भी शामिल कर दिया गया। यानी सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो भारत मिलकर बनाएगा। हर तरफ से, हर फ्रंट पे, चाहे वो R&D हो, चाहे वो हमारे डिफेंस रिसर्च के जो काम हो रहे हैं, उसमें हर तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं जी। ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि हमें लगता है कि हम नरेंद्र मोदी जॉर्जिया मेलोनी से मिल रहे हैं, लेकिन ये जो अलायंस है, ग्लोबल अलायंस ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट का, जिसमें जापान लीड कर रहा है, जापान की मित्सुबिशी जो, और ये एक ऐसा समय है सिद्धार्थ जी कि आज हमको ये पता भी चलेगा कि भारत कूटनीतिक रूप से कितना मजबूत हो गया है 10-11 सालों में, क्योंकि कहा जाता है विश्वगुरु की संज्ञा दी जाती है बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा। विश्व बंधुत्व और विश्व गुरु दोनों, विश्व बंधुत्व का भी एक बहुत, हाँ, तो वही ना, आज ये समय है दिखाने का, ये समय है साबित करने का कि विश्व गुरु हवा में नहीं कहा जाता हिंदुस्तान को, ये बदलता और नया भारत, इसके बारे में बात बहुत जरूरी है। नेहा धवन जी, सीधा सवाल आपसे, क्या आपको वाकई लगता है कि विपक्ष, विशेष तौर पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस
सरकार के साथ खड़ा है? आपको लगता है वाकई में ऐसा, या सिर्फ और सिर्फ घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन किंतु परंतु के साथ में कांग्रेस खड़ी है आप लोगों के साथ? नेहा जी। आशीष जी, देखिए, जैसे रतन जी ने पहले अपनी बाइट में कहा था कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सरकार के साथ है, और देश की सरकार जो भी फैसला लेगी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का हम साथ खड़े हैं। अगर वो ऐसा मानते हैं और सही मायने में राहुल गांधी इसी बात पर टिके हैं, तो मुझे लगता है कि शायद सद्बुद्धि जो है वो कांग्रेस को मिल गई है। लेकिन मुझे उम्मीद थोड़ी, आशीष जी, कम नजर आती है, क्योंकि अगर यही सद्बुद्धि राहुल जी तो तब भी थे ना जब बम विस्फोट हुआ करते थे कांग्रेस के कार्यकाल में। और मैं यहाँ पर एक बात जरूर स्पष्ट कर दूंगी, चाहे कांग्रेस हमारे साथ खड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस हमारे साथ नहीं खड़ी तब भी हमारे डिसीजंस पर, हमारे एक्शन पर और हमारे करेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आशीष जी, देश की जनता हम पर विश्वास करती है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है, उनकी बात पर विश्वास करती है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन बीइंग पीएम, एज पीएम, पीएम सर को ही लेने हैं, नरेंद्र मोदी जी को ही लेने हैं। यहाँ पर कोई और सुपर सीएम नहीं है, डिसीजन मेकर कोई और नहीं है, यहाँ पर उनके खुद के डिसीजन है। और दूसरी बात ये, आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगी आशीष जी। देखिए, बहुत तरह के व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं जब किसी युद्ध में जाना है, दो देशों के बीच का अंतरराष्ट्रीय युद्ध है, उसके लिए कई तरह की हजारों व्यवस्थाएं हैं। चाहे वो हमारी जितने भी आर्टिलरी है उसको तैयार करना है, या बॉर्डर लाइन कहां से किस तरफ से एक्शन प्लान करना है, इसके अलावा जो बॉर्डर एरियाज में हमारे सिविलियंस रहते हैं उनकी क्या व्यवस्थाएं करनी है, इस तरह की बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। बिना स्ट्रेटेजी के चलना, मुझे लगता है भारत ऐसा कोई भी गलती नहीं करेंगे, भारत की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये मिस्टेक कभी नहीं हो सकती। और जहां तक अभी सिद्धार्थ जी ने भी कहा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी के बैक ऑफ द माइंड, चाहे वो अपने शेड्यूल को कभी भी चेंज नहीं करते। मैं तिवारी जी को एक बात कहना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी जी की जब माँ का, पूजनीय माता जी का देहांत हुआ था, वो उस दिन भी रैली में थे। आपने ये एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? आपने ये एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? वो देश के प्रति जितना समर्पित है, वो देश के प्रति, हमारे भारतीय सेनाओं के प्रति समर्पित है। ठीक है, ओके, ठीक है नेहा जी। मैं रतन जी, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा रतन जी। एक मिनट, नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड। रतन जी, क्या ऐसा नहीं लग रहा है, रतन जी क्या ऐसा नहीं लग रहा है, नेहा जी एक मिनट, मेरा सवाल हो जाने दीजिए प्लीज। नेहा जी, रिक्वेस्ट है मेरी। रतन जी, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग राजनीति के चक्कर में, आपकी राजनीति मोदी विरोध तक ही सीमित रह गई है, चाहे देश की सुरक्षा है क्यों ना दांव पर लगी हो? आशीष भाई, मैं तो वही इनसे पूछना चाहता हूँ, यही राहुल गांधी जी है ना जो जाति जनगणना की बात करते थे, वो करना पड़ रहा है। आज देश की सुरक्षा की बात होती थी, चाहे किसी की बात होने दो, राहुल गांधी जी जो कहते थे वो हो रहा है ना। पॉलिटिक्स होने लगी है सर डिबेट में, पॉलिटिक्स मत करिए सर। आज हम देश की सुरक्षा दांव पर लगी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप जातिगत जनगणना, राहुल जी ने झंडे गाड़ दिए। सर प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, पॉलिटिक्स वाली बातें मत करिए सर। ने कहा कि हम आज बात कर रहे हैं जिस चीज की, हमले होते थे। अरे अक्षरधाम पे हमला हुआ तो आपकी सरकार थी, संसद पे हमला हुआ तो आपकी सरकार थी, और लगातार जितने हमारे जवान मारे गए आपके 10 साल 11 साल की सरकार में, वो उतने 70 साल के कांग्रेस के शासनकाल में कभी नहीं हुआ। आज भी कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है, आज भी कांग्रेस पार्टी भारत के साथ खड़ी है, आज भी कांग्रेस पार्टी भारत के एक एक सज्जन और एक एक व्यक्ति के साथ खड़ी है। हम बार बार इनसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान पे हमला करिए, नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में खुद के उसकी औकात दिखाइए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, एक सुर में रतन जी, अब देखिए इंटरप्ट करना पड़ा मुझे। नहीं, आप लोगों का ये, आप लोगों को जाहिर तौर पर आप दूसरे पर हमलावर हैं आप लोग, लेकिन मेरा एक सीधा सिंपल सा सवाल है। आपने 2-3 घटना याद दिला दी, आपने अक्षरधाम याद दिला दिया, आपने संसद पर हमला कब क्या हुआ था। मैं अगर याद दिलाना शुरू कर दूं आपको तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। 26/11 आतंकवादी हमला, उससे बड़ा हमला दुनिया में किसी देश के ऊपर आतंकवादियों ने नहीं किया। उसके बाद क्या एक्शन हुआ? सीधा सवाल जवाब चाहिए मुझे रतन जी, उसके बाद क्या एक्शन इधर से हुआ, हाँ या ना? एक्शन क्या हुआ? मैं तो वह तो नहीं, एक्शन क्या हुआ आफ्टर 26/11? क्या किया कांग्रेस ने? सुन लीजिए ना, जवाब देता हूं। देखिए, उस समय
कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्ष नहीं खड़ा था, गजब लेकिन आज हिसाब है, भाजपा के साथ गजब हिसाब है। विपक्ष खड़ा मतलब आप सोचिए विपक्ष क्या करेगा। अरे आपके पास सरकार थी, आप 10 सालों से सरकार चला रहे थे आप। नहीं बालाकोट में, नहीं बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक किया, हमारा अभिनंदन, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी पहुंच गए उस पार, उनको पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। वो तस्वीरें भी हमने देखी, वो तस्वीरें भी हमने देखी। बड़ी चीज ये है, बड़ी चीज ये है रतन जी, रतन जी कौन भीख मांग रहा है? अरे हम वही कांग्रेस पार्टी है जो क्या कांग्रेस पार्टी है? दो बार उनकी औकात दिखाने का काम किया, फिर आप वही पहुंच जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जो आतंकवादी हमले हुए। नहीं आपने, चूंकि अब आपने खोदा है तो उसको अंत तक मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर जेके बंसल जी से मैं बहुत सारे टेक्निकल सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन जब आपने कह दिया कि जो है हमला जब संसद पे हुआ तब कब हुआ, अक्षरधाम में कब हुआ, वैसे मैंने भी आपको बता दिया 26/11 जब हुआ, अहमदाबाद ब्लास्ट हुए, जयपुर में बम धमाका फटा और लगातार सिलसिलेवार बम फटे, उस समय आतंकवादियों पर क्या एक्शन लिया गया, किस प्रकार की सर्जिकल एयर स्ट्राइक या व्हाटएवर कब किया आप लोगों ने? यह बहुत बड़ा सवाल देश जानना चाहता है। अगर आज तैयारियां हो रही हैं युद्ध की, आज हम हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ इतिहास में? चलिए ठीक है रतन जी, एक मिनट, रतन जी होल्ड ऑन, नेहा जी होल्ड ऑन। जेके बंसल जी बैठे हैं, अनुभवी हैं सेना के। मैं जेके बंसल जी से पूछना चाहता हूं, जेके बंसल जी, क्या कभी कांग्रेस के समय में सेना को खुली छूट जैसी चीजें दी गई थी? क्या कभी भी क्या इस प्रकार की चीजें रही हैं? और सेना को खुली छूट देने का मतलब क्या होता है, जरा ये भी बता दीजिए आज तमाम दर्शकों को। जेके बंसल जी। देखिए, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन लीडरशिप का फर्क तो होता है। अभी जो है मैं 1971 की बात करी थी, तो उसमें जो है लीडरशिप ने जो उनका बात को माना और रिजल्ट अच्छा हुआ। और जहां तक जो आपने 26/11 की बात करी थी, उस समय जो एयरफोर्स तैयार थी स्ट्राइक करने के लिए। यही तो कह रहा हूं मैं रतन जी से, रतन जी एयरफोर्स तैयार थी, आप लोगों ने हमला नहीं करने दिया भाई। आप बता रहे हैं यहाँ पर कानून, आप 26/11 में ये कसाब और तमाम आतंकवादी कराची से यहां पहुंच जाते हैं। आपकी इंटेलिजेंस उस वक्त कहां थी? क्या मैं नहीं पूछ सकता हूं आपसे? लेकिन ये अटैक पर्सनल करने का नहीं है सर, यहां पर समय है कि बिना किंतु परंतु के आपके साथ खड़ा होना चाहिए अभी, लेकिन आप खड़े नहीं है। कौन गया था वो भी बता दीजिए। अरे फिर वही बात, मैं आप एक सवाल पूछ, उसका जवाब तो दीजिए पहले। बाजार पे माथा टेकने कौन गया था वो भी बता दीजिए। ये तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं है। जिम्मेदारी के समय गायब, मोदी जी का सिर गायब की हुई तस्वीर, या आपने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिद्धारमैया के द्वारा दिया गया बयान, ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये साथ खड़ी है कांग्रेस, ट्विटर मत ये नहीं, ये साथ खड़ी है कांग्रेस कि जब हमारे रतन तिवारी जी, सिद्धारमैया का ये बयान देना, सिद्धारमैया कोई चुड़भैया नेता नहीं है, सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी को उनका ये बयान आना, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को नेताओं को गाइडलाइन जारी करना, इंक्लूडिंग यू, एक गाइडलाइन जारी की गई कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से, उनके नेताओं के तरफ से पार्टी लाइन से हटकर बयान नहीं दिया जाएगा। ये गाइडलाइन तक जारी करनी पड़ेगी आप लोगों को। आप इस प्रकार से सरकार के साथ खड़े हैं, हम तो अभी भी कह रहे हैं हास्यास्पद है सर। खैर मैंने वही बोला, आपकी राजनीति ना मोदी विरोध तक सीमित हो गई है। मैं कह रहा हूं आज देश की सुरक्षा दांव पर लगी है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर डिबेट में। पाकिस्तान को ठोको ना, कौन रोका है? वही वाली बात है। क्या मैं क्लोज करने जा रहा हूं, मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना था। सिद्धार्थ जी बहुत देर से हैंड रेज कर, 10 सेकंड दूंगा सर, उसके बाद क्लोज करूंगा। 10 सेकंड सिद्धार्थ जी। मैं रतन तिवारी जी के माध्यम से कांग्रेस को और समग्र विपक्ष को बताना चाहूंगा कि मोदी विरोध करते करते आप राष्ट्र विरोध मत कीजिए। आप मोदी जी के साथ खड़े रहे ना रहे, लेकिन राष्ट्र के साथ खड़े रहिए, 140 करोड़ जनता के साथ खड़े रहिए। और अभी ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स करने का, उसके लिए बहुत वक्त रहेगा। दिस इज द टाइम टू स्टैंड। मेरे पास समय इतना था, मैं जेके बंसल जी आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाया, उसके लिए माफी। लेकिन तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का बहुत आभार, समय देने के आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मोदी ने चीजें बहुत स्पष्ट कर दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि भाई बैठकों का दौर अब समाप्त हो गया है। ये हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है, हथियार तैयार हैं, साथ साथ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जहां पे गोला बारूद बनते हैं, उनके कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सीमा पर हलचल बहुत तेज हो गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब समय बहुत नजदीक है, हमला किसी भी वक्त हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सेना, ISI, वहां के आतंकवादियों पर हो सकता है। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।